Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सैटरडे संडे को हमारा सारे दिन लिटरेचर फेस्टिवल चलेगा, सो प्लीज वॉच इट ऑनलाइन। उसके लिंक्स हैं इस वीडियो में। चलिए, महाराजा टैरिफ। पीटर नवारो ने शब्द यूज किया महाराजा। वो जो शब्द एवरी वर्ड दे यूज यू डोंट अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। अगर उन्होंने बोला आपसे कि महाराजा, महाराजा का अर्थ है कि इसको ब्रिटिश का कॉलोनियल नॉलेज है। इसने कोई रुडयार्ड कपलिंग की बुक पढ़ी होगी, किसी की बुक पढ़ी होगी, जो कि अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स में सिखाया जाता है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी सिखाया जाता है। मीन्स ही इज कमिंग फ्रॉम द वेरी ओल्ड ब्रिटिश टेक्स्ट और उससे इसका इंफॉर्मेशन निकला है महाराजा टैरिफ। एंड सी दे हैव दीज गाइज हैव योर रोल इन द वर्ल्ड ऑर्डर। मैंने आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, जाके देखिए। रोल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर वर्सेस रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी आपको रोल्स दे रही है, आप ये कर सकते हो या ये नहीं कर सकते हो, ये रूल्स है मेरे, ये रोल है आपका। मतलब वो उसका जो माइंडसेट ये है कि सारे देश मैंने जो रोल दूंगा वो करेगा। क्योंकि एंग्लो सैक्सन जो ब्रीड होती है ये कंट्रोल फ्रीक होती है, ये हर चीज को कंट्रोल करके बंद करके मार डालते हैं उसको। दे आर कंट्रोल फ्रीक्स। उनको पूरा जैसे अमेरिकन सोसाइटी में आपको लगता है बहुत इंडिपेंडेंस है, बहुत फ्रीडम है ना। भारत में हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो जो आपको अमेरिका दिखाई देता है वैसा नहीं है। यहाँ पे हर जगह पुलिस कंट्रोल रहता है और इनफैक्ट यहाँ पे बिलबोर्ड्स भी नहीं होते। बिलबोर्ड्स भी आप जैसे भारत में खुल के लगा देते हैं, यहाँ पे यू कैन नॉट पुट ऑल दोस थिंग्स ऑन द हाईवेज। कंट्रोल रहता है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, इसलिए पब्लिक में कुछ दिखता नहीं। और एवरीथिंग हैज ए लाइसेंस, एवरीथिंग हैज टू बी पेड, बड़ा कंट्रोल है। अगर भारतीयों के ऊपर इतने कंट्रोल लगाए जाएंगे शायद गवर्नमेंट्स गिर जाएंगी भारत में। मतलब मैं कभी भारतीयों को सुनता हूँ, भारत से मुझे बताते हैं तो बोलता हूँ कि अरे आपको पता नहीं है कि कितना फ्रीडम है भारत में। यहाँ पे आएंगे तो पता लगेगा उतना फ्रीडम नहीं है कंपैरिजन करेंगे तो महाराजा वर्ड जो इसने यूज किया उससे पता लगता है कि वेयर ही कम्स फ्रॉम। ही कम्स फ्रॉम द ओल्ड कॉलोनियल ब्रिटिश एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट चर्च। उस तरह के माइंडसेट से आता है। प्लस डीप स्टेट में इंडिया हैज ए रोल इन द वर्ल्ड प्ले पॉलिटिक्स। कौन निर्धारित कर रहा है भाई रोल्स? आप निर्धारित कर रहे हो या कोई और निर्धारित कर रहा है? कौन कर रहा है? ये क्वेश्चन पूछना चाहिए हमारी मीडिया को, भारतीय मीडिया को पूछना चाहिए। हम लोग तो पूछते रहते हैं, लेकिन हु इज डिसाइडिंग द रोल? तो ये जो एरोगेंस है अमेरिका का, ये एरोगेंस अगेंस्ट एवरी नॉन वाइट पर्सन है, टोटल रेसिज्म। फिर वो बोलता है ओ बाय द वे आई लाइक मोदी इज अ ग्रेट लीडर। बकवास है पूरा। ओके, वो आदमी को कुछ आइडिया नहीं, वो सिर्फ अपने ईगो में बात कर रहा है। उसको लग रहा है ही इज अ वाइट मैन एंड ही कैन टीच इंडियन समथिंग, ये लग रहा है। मैं तो चाहता हूं कोई भारतीय सेना का आदमी बोले अटैक अस, ट्राई। बिकॉज अमेरिकन फोर्सेस सिर्फ वेनेजुएला से अटैक कर सकते हैं, किसी और से लड़ नहीं सकते। बिलीव मी, दे कैन नॉट। और वर्ल्ड वॉर 2 में भी जो जीते थे वो भारतीय सोल्जर्स की वजह से जीते थे लोग, नहीं तो नहीं जीत पाते। मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज वर कंट्रोल्ड बाय द इंडियन सोल्जर्स। अच्छा, फिर उसने ये बात किया, फिर उसने बोला कि आई हैव ए प्रपोजिशन, दे आर चीटिंग अस। पनिशमेंट है ये भारत के ऊपर। 25% इज फॉर पनिशमेंट टैरिफ एंड 25% इज फॉर अदर थिंग्स, बाइंग रशियन ऑयल। तो कौन देता है राइट भाई तुमको भारत को पनिश करने का? हु आर यू? मतलब क्या दिखाता है आपको? एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड ने जब नेशन स्टेट्स बनाए थे, उसको नेशन स्टेट को उसने रियल मान लिया। उसको लगा नहीं कि आर्टिफिशियल है, तो ये तो हम लोगों ने बनाए हैं। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ही इज यूरोपियन, उसका कोई भारत से संबंध ही नहीं है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, वो तो चर्च के बीच में लड़ाई रोकने के लिए बनाए गए थे। भारत में तो चर्च है नहीं, मतलब चर्च होना भी नहीं चाहिए भारत में, क्योंकि जहां भी चर्च होगा वो डिवाइड कर देगा। चर्च, इस्लामिज्म, ये सब एक ही जैसे है। कोई भी, अगर आप इतना बड़ा इस्लामिज्म लोग बोलते हैं, क्या कोई इस्लामिक कंट्री यूनाइटेड है आज तक? नहीं है, होगी भी नहीं, कभी नहीं होगी। तो ये डिवीजन करने के प्लान से पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो जाएंगे, अभी इस्लामिज्म के नाम पर होंगे, है ना। शिया, अहमदी,
सुन्नी, और फिर उसके अंदर अशरफी, पता नहीं कितने डिवीजन होते हैं, 800 से ज़्यादा कास्ट होती है मुसलमानों में। तो ये जो पीटर नवारो जो बोल रहा है उसको कैसे समझेंगे हम, कि एक तो एंग्लो सैक्सन माइंड से सोच रहा है, रोल्स दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहा है दूसरों को, रूल्स बना रहा है दूसरों के लिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एंग्लो सैक्सन्स थिंक अबाउट, और फॉर एवरीबडी। लेकिन भारत और रूस ने उसको जम के थप्पड़ मारा। जयशंकर जी ने पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल किया दैट यू आर द वन हु वाज बाइंग द मैक्सिमम ऑयल, आपकी वजह से हम आपको ऑयल बेच रहे हैं। इंडिया इज नाइदर द टॉप ऑयल इंपोर्टर, नाइदर द टॉप एलएनजी इंपोर्टर, प्लस वी आर बाइंग ऑयल फ्रॉम यूएस टू। तो भारत ने, इन्होंने 25-25% करके जो भारत को बेइज्जत करने की कोशिश किया है, मेरे हिसाब से भारत को भी इनके ऊपर टैरिफ लगाना चाहिए। टैरिफ नहीं, सैंक्शन। वो भी पनिश कर रहे हैं ना, हम लोग भी पनिश करते हैं, क्योंकि द पॉइंट इज, ये जो माइंडसेट है इसकी वजह से अमेरिका में नेशन बिल्डिंग नहीं हो पाती। एंग्लो सैक्सन्स डोंट वांट एवरीबडी टू हैव इक्वल राइट्स इन अमेरिका, दे डोंट वांट। इसलिए आप कोई दिखेगा ही नहीं आपको कि somebody is in मीडिया, somebody is in पॉलिटिकल पावर। इतने सारे इंडियन अमेरिकन ग्रुप्स हैं, नॉट अ सिंगल वन। कितना डोनेशन देते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। मतलब ट्रम्प से फोटो खिंचाने के लिए $1-1 मिलियन डोनेशन देते हैं, 8-8 करोड़ रुपए डोनेशन देते हैं वो एक फोटो खिंचाने के लिए। 350, 350,000, साढ़े 3 लाख डॉलर देते हैं डोनेशन फॉर ए फोटो आप। ऐसा करके चलता है इनका, प्लस पर्सनल मीटिंग, या उसमें टेबल पे बैठते हैं। अगर 5 मिलियन दिया तो इन पर्सन मीटिंग। ऐसे रेट्स हैं, ट्रम्प के रेट्स हैं हर जगह, कि यू कैन नॉट मीट ट्रम्प जस्ट लाइक दैट। मतलब उसको पैसे दे, डोनेशन देंगे तब आपको ट्रम्प के साथ मिल सकते हैं। तो ये सब लोग इंडियन अमेरिकन जाते हैं, कुछ नेगोशिएट नहीं करते हैं, तो डोनेशन दे के आ गए, और फिर गुलाम बन के सुनते हैं कि अभी पापा ने क्या बोला और भारत को राय देंगे। अरे भाई, कौन होते हैं राय देने वाले? कौन होता है राय देने वाला? मलेच्छाओं से राय सुनेंगे हम लोग, या उन्हों से राय सुनेंगे? नहीं। सो ये जो महाराजा टैरिफ्स की बात करी है, वो पनिशमेंट की लैंग्वेज है, और ये जो लैंग्वेज है विच इज वेरी डिमीनिंग, इसका रिस्पॉन्स भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री से आना चाहिए, बहुत स्ट्रांग रिस्पॉन्स आना चाहिए, कि आप बेइज्जत कर रहे हो भरतवंशियों के देश को, और इतने अच्छे अच्छे जो हमारे राजा महाराजा हैं उनके देशों को आप बेइज्जत कर रहे हैं। अच्छा, इसका लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें वो बोलता है रोल। मैं उस पर थोड़ा सा आपको टच किया था, थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। रोल से क्या मतलब है? जैसे अमेरिका के अंदर रोल्स हैं, नेटिव अमेरिकन विल लिव इन रिजर्वेशंस, दे शुड नॉट बी विजिबल इन द मीडिया। मतलब उनका काम है जस्ट डिसअपियर, गायब हो जाओ, हमको नामो निशान हटा देना है नेटिव अमेरिकन का। ये इनका रोल दिया हुआ है। इसलिए ब्यूरो ऑफ इंडियन सर्विसेज करके इंटरनल अफेयर्स चलता है, दैट इज मेंट टू कंट्रोल देम, और फिर लिप सर्विस दी जाती है थ्रू कांग्रेस में। ये कंटिन्यूअसली इट हैज बीन हैपनिंग सिंस 1770, सिंस 1492, अभी तक चल रहा है। तो अब क्या हो रहा है इनको प्रॉब्लम, इन्होंने भारत का डिप्लोमेटिक रिएक्शन नहीं सुना, तो भारत ने पहली बार तो बोल दिया हम तो तेल खरीदते रहेंगे, तुमको जो करना है करो। और अमेरिका इज मेकिंग प्रॉफिट ऑन आर्म्स सेल्स टू, अमेरिका जो है प्रॉफिट बना रहा है आर्म्स सेल्स टू यूक्रेन, 10%। वो प्रॉफिटेरिंग नहीं हुआ। तो प्रॉफिटेरिंग वाला आर्ग्यूमेंट दिया था दूसरे ने, स्कॉट बेसन ने, इसने बोला महाराजा टैरिफ, पीटर नवारो ने। अब आप अपना ही लॉजिक यूज करो, क्या बोलना चाहता है कि प्रॉफिट करने का अधिकार तो सिर्फ अमेरिकन को है, ये बोलना चाहता है, एंग्लो सैक्सन्स को है, पूरी दुनिया का रिसोर्सेज एंग्लो सैक्सन्स के लिए है, ये बोलना चाहता है। क्या रेस्ट ऑफ द अमेरिका इससे एग्री करता है? देखिए अमेरिका में क्या है, एक, अब मैंने आपको पहले बताया, पुलिस स्टेट है, किसी को इतना फ्रीडम नहीं है पॉलिटिकल कुछ करने का, तो लोग प्रोटेस्ट नहीं करते सड़क पे आके, जैसा भारत में होता है लोग सड़क पे उतर आएंगे, यहाँ पे नहीं होता।
यहाँ पे जो आपने पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट देखे थे, वो सब प्रोटेस्ट देखे थे, वो फंडेड प्रोटेस्ट। हर व्यक्ति को पैसा दिया गया था जॉर्ज सोरोस के द्वारा टू कम ऑन द स्ट्रीट्स। अब क्योंकि जॉर्ज सोरोस खुद ही गवर्नमेंट में बैठा हुआ है तो किसको लाएगा प्रोटेस्ट पे, समझे आप? कभी कभी उनके दूसरे फैक्शंस कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बट अभी तो जॉर्ज सोरोस खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा हुआ है। वो लोग दोनों साइड से खेलते हैं। वो पैलेस्टाइन इश्यू को भी अलाइव रखना चाहते हैं और साथ में भारत के साथ भी तोड़ना चाहते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस भी है। पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस को आप इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तानियों के साथ पूरा घुल मिल गया है बिकॉज ऑफ पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ ट्रम्प। तो स्टेट पॉलिसी का भी कुछ है नहीं। जो स्टेट पॉलिसी थी कि भारत को के साथ अच्छे रिलेशंस रखने हैं और पाकिस्तान को साइड में रखना है, वो उसको ओवररूल कर दिया गया है टोटली। तो भारत इनसे क्यों कुछ खरीद रहा है या डिफेंस के टाइज से बढ़ा रहा है, दैट आई डोंट अंडरस्टैंड फॉर द टाइम बिंग। जब तक कि एडमिनिस्ट्रेशन बदलता नहीं तब तक तो भारत को वी हैव टू लिव विद दिस एडमिनिस्ट्रेशन। बट इतना जब ये लोग इस तरह का खुल के बातें कर रहे हैं, दे हैव बिगर प्लान। बिगर प्लान क्या है? टू समहाउ प्रेशराइज इंडिया टू हैव ए रिजीम चेंज इन इंडिया। रिजीम चेंज होने के बाद पपेट गवर्नमेंट इन इंडिया सो दैट इंडिया नेवर ग्रोज। जैसे पहले क्या होता था, तेजस फाइटर प्रोग्राम को उन्होंने स्टोरेज में डाल दिया था। और कितने तो अमेरिका तो कभी भी भारत का देश दोस्त नहीं रहा है, कभी भी हिंदुओं का दोस्त नहीं रहा है। तो वो ये सब काम करना चाहते हैं, ओल्ड ब्रिटिश माइंडसेट, डिवाइड एंड डिस्ट्रॉय हिंदूज, ओनली हिंदू। तो कर्नाटक की गवर्नमेंट हो गई या धर्मस्थल पे जो भी इंसिडेंट हुआ, ये सारे इंसिडेंट्स ये लोग कराते रहेंगे टू ट्रबल मोदी गवर्नमेंट। और अपोजिशन को कहीं ना कहीं से, जैसे जितने भी लोग ट्रेनिंग के लिए लेकर आते हैं, फॉरेन टूर्स के लिए लेकर हैं, नॉर्वे हो गया, कहीं भी हो गया, वहाँ पे सब जगह एजेंट्स हैं, फील्ड ऑफिसर्स हैं। फील्ड ऑफिसर्स के ऑफिसर्स इनको दे फैसिलिटेट देम। और जैसे भी जो भारतीय ग्रुप्स हैं जो अमेरिका में बड़े बड़े फोरम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, आई डू नॉट नो हाउ दे डू इट, बट वन थिंग आई नो, एक्सेस नहीं मिलेगा इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ देम। दे आर वेरी टाइटली, ये बड़ा टाइटली कंट्रोल्ड सिस्टम है। दिखने के नाम पे तो दो पार्टीज हैं, लेकिन एक ही पार्टी है। और वो पार्टी कहाँ से आती है मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, चर्च ऑफ इंग्लैंड, मोनार्की वाली पार्टी, ट्रिनिटी चर्च, ऐसी कोई चर्चेस हैं। तो ये जो पूरा जो गेम प्लान है वो है किसी भी तरह से अमेरिकन डॉलर को बचाना। दैट्स अ गेम प्लान। और अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग ऑलरेडी जा चुका है, वो गेम प्लान उनका खत्म हो चुका है, ऑलरेडी ओवर। लेकिन फिर भी इस तरह की वो बातें करते रहेंगे। द रीजन दे आर डूइंग इट इज ट्राइंग टू पुट प्रेशर, डालना चाहते हैं लोगों के ऊपर, ताकि लोग जो हैं गवर्नमेंट्स के विरुद्ध काम करें, भारतीय गवर्नमेंट के विरुद्ध काम करें। लेकिन जयशंकर जी ने जाके चीन के साथ और रशिया के साथ जो फ्रंट्स खोल दिए, इसका इम्पैक्ट आपको 3 दिन के बाद दिखेगा। 3 दिन के बाद आप देखेंगे स्टेटमेंट्स गेटिंग रिवर्स्ड। उस समय भारत का मौका मिलेगा कि भारत भी इन पे बड़ी टफ कंडीशंस लगाए। बिना सैंक्शन पॉलिसी के अमेरिका को आप मैनेज नहीं कर सकते। सैंक्शन पॉलिसी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही, ये छोटा सा वीडियो था। आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू जॉइन लिटरेचर फेस्टिवल 23-24, आपके लिए 24 की रात और 25 की रात दिन भर हमारा फेस्टिवल होगा, तो आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। इस बार ऑनलाइन भी है। और आप में से जो अपने प्रोडक्ट्स और कंपनीज को सतोलॉजी के माध्यम से अमेरिका में दिखाना चाहते हैं, प्लीज़ डू शेयर। हमारे स्पॉन्सरशिप रहता है, बाय दैट वी हेल्प आवरसेल्व्स टू स्प्रेड आवर गुरुकुल एजुकेशन ऑल ओवर द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो उसमें आप जुड़िए और हमारी रिसर्च में हमको सपोर्ट करिए। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।